डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, इज कट इनटू टू हाफ्स, एक एक्स ओ एक्स डैश और एक वाई ओ वाई डैश एक्सिस के अबाउट। तो एक इस एक्सिस के अबाउट, एक इस एक्सिस के अबाउट इसको कट किया जाता है। तो फोकल लेंथ एफ डैश एफ डबल डैश विद द फोकल लेंथ ऑफ कंप्लीट लेंस ईच हाफ इन केस वन एंड केस टू। तो इनिशियली इसकी फोकल लेंथ जब इसको कट नहीं किया जाता तो होती है एफ, जब इस एक्सिस के अबाउट कट किया जाता तो होती है एफ डैश, जब इस एक्सिस के अबाउट कट किया जाता तो होती है एफ डबल डैश। तो इन तीनों फोकल लेंथ को कंपेयर करके बताना है। तो देखो, अगर आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना, अगर आप उसको कट कर देते हो, यहाँ नोट्स में देखो, आपके मेरे नोट्स हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप एक लेंस को बीच में से कट कर देते हो तो उसकी फोकल लेंथ हो जाती है डबल, ठीक है ना, और पावर हो जाती है हाफ। और अगर आप उसको ऐसे कट करते हो, बीच में से कट करते हो, तो उसकी फोकल लेंथ और पावर चेंज ही नहीं होती। क्यों नहीं चेंज होती? क्योंकि फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ लेंस की होती है, ये लेंस मेकर फॉर्मूला से पता लगती है। लेंस मेकर फॉर्मूला में ये बताता है हमको कि जो लेंस की फोकल लेंथ है वो डिपेंड करती है एक लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, एक उसके सराउंडिंग्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, उसकी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। अब जब मैंने लेंस को यहाँ से काटा ना, ये एक्स ओ एक्स डैश इस एक्सिस के अबाउट काटा, तो इसकी कर्वेचर चेंज नहीं होती है। समझ में आई बात? ना इसका लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ, ना सराउंडिंग्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ। तो ना कर्वेचर चेंज हुई, ना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ, ना सराउंडिंग्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ, तो लेंस की फोकल लेंथ भी चेंज नहीं होगी। ठीक है ना? तो जब हम इस एक्सिस के अबाउट लेंस को कट करेंगे तो कभी फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। अब बात करते हैं जब हमने लेंस को ऐसे कट कर दिया, तो यहाँ पे तो आर कर्वेचर है, अब ये वाली कर्वेचर प्लेन हो गई, ये कर्वेचर आपकी कितनी हो गई? इन्फिनिट कर्वेचर हो गया। समझ में आई बात? तो अगर मैं यहाँ पे, ये बन जाएगा अपना प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब एक कर्वेचर तो आर रह गई, दूसरी इन्फिनिट हो गई। ठीक है, तो फोकल लेंथ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की अगर आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की जो आपकी फोकल लेंथ बनेगी आर अपॉन म्यू माइनस वन। ठीक है, तो पहले आपकी फोकल लेंथ हुआ करती थी, पहले आपकी फोकल लेंथ हुआ करती थी ये, अगर इसकी इसकी कर्वेचर भी आर थी, सपोज करो ये भी आर थी और ये भी आर थी, तो ये इसको कहते हैं हम इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर अपन इसको भी आर माने, इसको भी आर माने और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे आर आर, तो फॉर्मूला क्या बनता है अपना प्लेनो कॉन्वेक्स इक्वी कॉन्वेक्स का? इक्वी कॉन्वेक्स का फॉर्मूला बनता है आर अपॉन टू इंटू म्यू माइनस वन। और अगर मैं इसको बीच में से कट कर देता हूँ, है ना, तो एक तो कर्वेचर हो जाएगी इन्फिनाइट और एक कर्वेचर आर रह जाएगी। ठीक है, उस कंडीशन में जब मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला आएगा ये वाला, आर अपॉन म्यू माइनस वन। तो पहले बिना जब कट नहीं करा था तो फोकल लेंथ थी आर अपॉन टू इंटू म्यू माइनस वन, और अब डबल हो गई, मतलब इसको टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वाली फोकल लेंथ आएगी। यानी कि जब आप लेंस को बीच में से कट कर रहे हो तो फोकल लेंथ जो है वो डबल हो चुकी है आपकी। तो पहले थी इतनी, अब इसकी डबल हो गई बीच में से कट करने से। तो यहाँ पे अपन जब इसको इस एक्सिस के अबाउट कट करते हैं, जब अपन इसको इस एक्सिस के अबाउट कट करेंगे तो अपनी फोकल लेंथ जो हो जाएगी वो डबल हो जाएगी, है ना, ओरिजिनल वाली की। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। तो अपनी जो इनिशियल फोकल लेंथ थी बेटा, इनिशियल फोकल लेंथ अपनी एफ थी। तो जो एक्स डैश इस एक्सिस के अबाउट कट करें अगर अपन, तो फोकल लेंथ क्वेश्चन बोलता है एफ डैश है। तो एफ डैश और एफ बराबर होंगे क्योंकि ऐसे कट करने से फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी, मैंने समझा दिया आपको। अगर अपन इसको ऐसे कट करते हैं तो अपनी फोकल लेंथ हो जाती है एफ डबल डैश, और ये जो एफ डबल डैश फोकल लेंथ होती है ये ओरिजिनल जो फोकल लेंथ थी अपनी उसकी दो गुनी होती है, ये भी अपन ने सीख लिया, डबल होती है। तो अपना जो ऑप्शन मैच करने वाला है वो ए ऑप्शन मैच करने वाला है इस क्वेश्चन का।